अस्सलाम वालेकुम आप फ्रेंड, कैसे आप सब? इंशाल्लाह सब खैर से होंगे और सब इंजॉय करे होंगे वर्कआउट को। तो मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है 15 डे का चैलेंज है, जिसमें मैं आपका वेट भी लूज़ करूँगा और आपका मसल भी अच्छा लगेगा, आपको मसल भी प्यारा हो जाएगा और आपकी बॉडी में हार्डनेस भी आ जाएगी। और अक्सर होता है, दोस्त कहते हैं आसिफ भाई हमने वेट तो लूज़ किया लेकिन हमारा बॉडी जो है ना जेली की तरह नरम हो गया। और लेडीज़ के साथ भी ऐसा होता है कि जैसे वो वेट लूज़ करती हैं तो उनका जो बॉडी होता है जो सा जेली की तरह नरम हो जाता है। आज हमारा जो वर्कआउट है वो शोल्डर वर्कआउट है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि जेली की तरह आपका बॉडी क्यों हो जाता है। जेली की तरह बॉडी आपका इस वजह से होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं लेकिन डाइट कुछ भी नहीं करते। मतलब कि आपको दिन में प्रोटीन चाहिए होती है, आपको रोज़ाना अपने बॉडी के मुताबिक प्रोटीन चाहिए होती है, आप लोग प्रोटीन नहीं लेते। आप लोग समझते हैं कि खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो इस वजह से वेट कम होगा। नहीं, आपको खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर जो मशीनरी है, जो आपने खाना पीना आपको लगेगा। अगर आप हाई प्रोटीन लेंगे तो आपकी मसल खूबसूरत बनेगी, मसल में ताकत आएगी। अगर जब आप कुछ खाएंगे नहीं और आपने गेम भी की है और आपने अभी कैल्शियम भी कम किया, कैलोरीज भी कम की हैं, लेकिन जब खा ही नहीं रहे ताकत आनी नहीं, जब ताकत आएगी नहीं तो आपकी स्किन खुद ब खुद लटकना शुरू हो जाएगी, आपका बॉडी जेली की तरह नरम पड़ जाएगा। लड़कियों का और लड़कों का भी यही मसला होता है, गेम तुन के कर देने लेकिन डाइट कुछ भी नहीं लेते, डाइट करते ही नहीं है। इसलिए डाइट का खास ख्याल रखा करिए। कल मैंने आपको डाइट प्लान बताया था, ठीक है। आज हमारा जो सा है चौथा दिन है एक्सरसाइज का, ठीक है। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज शोल्डर वर्कआउट। और शोल्डर वर्कआउट के लिए आपका दिल जहाँ से करे वार्म अप होने को, आप वहाँ से वार्म अप हो सकते हैं। ज़्यादा मैं तो चीना भी लगा के वार्म अप होता हूँ, लेकिन आज कुछ और का लेते हैं वार्म अप। लाजमी नहीं कि आप चीनअप से वार्म अप हो, होल्ड ऑन से वार्म अप हो, आप किसी चीज़ से भी वार्म अप हो सकते हैं। मसलन आप डंबल्स भी लगा सकते हैं, आप पुशअप भी लगा सकते हैं, आप शोल्डर के साइड डंबल्स भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। वार्म अप के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने एक ही चीज़ लगानी है। आज तो बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि आसिफ भाई गर्मियों में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हमारे बड़े हमें मना करते हैं कि गर्मियों में एक्सरसाइज नहीं करते। तो गर्मियाँ सर्दियाँ कुछ नहीं होता, आपका जब दिल करे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि मैंने आपको बार बार बताया कि मैं 1 मिनट सेट करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने 3 सेट करते हैं क्योंकि वीडियो कम बने। आज हमारा शोल्डर वर्कआउट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैक रोल लगाएंगे। आज जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो शोल्डर वर्कआउट है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बैक राउंड, शोल्डर का बैक राउंड लगाएंगे। और अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आसिफ भाई खड़े होकर लगाएं, बैठ के लगाएं, जैसे आपका दिल करता है। अगर बैठ के लगाने को दिल कर रहा है बैठ के लगा लें, खड़े होकर दिल कर रहा है खड़े होकर लगा लें। अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो आप कमर में बैठ बांध लिया करें एहतियातन, अगर नहीं भी रहता फिर भी बांध लिया करें। कोशिश किया करें कि शोल्डर, लेग वर्कआउट और विंग्स में बेल्ट का खास ख्याल रखा करें कि अगर आपको कमर में दर्द निकलता है तो। अच्छा, मैं दोनों एंगल में बता दूंगा आपको, खड़े होकर भी बैठ के भी। और कुछ लोगों के पास जिम में शोल्डर प्रेस मशीन भी होती है, अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
अच्छा, शोल्डर का वर्कआउट करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अक्सर दोस्त लोग से होते हैं ना, बैक पे लाते हैं रॉड, हल्का सा पुश कर रहे होते हैं, अपनी लेग को पुश कर रहे होते हैं। आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपने मसल के साथ लगानी है, और जब आपने ऊपर जाना है, नीचे आना है, तो पूरा प्रेस करना है। और मैं आपको इसका दूसरा एंगल भी बता रहा हूँ जो आप बैठ के लगा सकते हैं, और क्लोज नहीं पकड़ते शोल्डर पे। जब आपने बैक लगाना है, क्लोज रॉड कभी नहीं पकड़ना, आपने बाहर से पकड़ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने यही कोशिश करनी है कम से कम 20 आपसे लगें। पहला सेट 20 का, अगर 20 आपसे इसी लग गए हैं तो आप इसमें 2.5 kg वेट ऐड करना चाहते हैं, 5 kg वेट ऐड करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 20 आपसे मुश्किल लगे, क्योंकि आपने शोल्डर का मसल को लीन करना है और फैट को कम करना है। क्योंकि मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो वेट लॉस के लिए है, और उसमें आपका मसल भी लीन होगा। इसके बाद हमारे पास मशीन भी है, ठीक है, और फ्रंट जो सा प्रेस है, शोल्डर प्रेस, वो मैं ज़्यादा मशीन पे लगाता हूँ, बैक इस पे लगाता हूँ। आप 3 सेट मुकम्मल करने हैं, उसके बाद आपने शोल्डर प्रेस पे आ जाना। अक्सर दोस्तों जिनको शोल्डर प्रेस पसंद नहीं है तो आप रॉड पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट रॉड लगा लें वहाँ पे, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। और अक्सर इसमें लगाते हुए लोग ऐसे हाथ रखते हैं, नहीं, आप फ्रंट लगा रहे हैं तो आपने फ्रंट पे अपने बाजू लेके आने हैं, एल्बो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं इसको ऐसे लगा रहे होते हैं और ये गलत है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे लगा रहे होते हैं, बाजू पीछे की तरफ कर रहे होते हैं। ये यार, आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हो, आपको अपनी एल्बो को पीछे नहीं करना, आपने इसको फ्रंट पे रखना है। अगर आप बैक लगा रहे हैं इस पर तो कोई बात नहीं, आप बैक लगा सकते हैं, पर बाजू आपके पीछे नहीं जाना चाहिए, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। और इसके बाद आपका दिल कर रहा है डंबल प्रेस लगाने को, तो आप डंबल प्रेस लगा सकते हैं। टेक वाला बेंच हो आपके पास, आप उस पर डंबल प्रेस लगा सकते हैं। अच्छा, डंबल प्रेस में यहाँ अक्सर सब गलती करते हैं। जिम में मैंने काफ़ी दफ़ा लोगों को समझाया भी है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, तो नेट पे सर्च करते हैं, वर्कआउट निकाल लेते हैं, तो उस तरह के वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान दे दें। आप शोल्डर लगा रहे हैं, आपके शोल्डर के पास आपके नंबर आए और ऊपर जाए, लोग जोड़ते हैं ऐसे, आप चेस्ट नहीं लगा रहे, आप शोल्डर प्रेस कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो कम बने इसलिए मैं 10 लगाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने 20 लगाने हैं, और 20 आपसे बड़ी मुश्किल लगे, फिर उसको 18 आपसे बड़ी मुश्किल लगे। आप इस तरह सेट करने 3 मुकम्मल। मेरा बताने का मकसद आपको है कि जिम में कोई प्रेस लगा रहा है ऐसे, गलत सेट, कुछ लगा रहे हैं गलत, कुछ लगा रहे हैं ऐसे। यार, जो नेचुरल जो सही सेट है वो ये है कि आपने डबल प्रेस करना है, ऊपर जाना, जोड़ना नहीं है। आप चेस्ट नहीं लगा रहे, आप शोल्डर लगा रहे हैं, ठीक है। आपने ये लगानी है, ये नीचे आना है, ऊपर जाना है, इसके 3 सेट मुकम्मल करने हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है साइड डंबल। साइड डंबल हर इंसान अपनी मर्जी से लगाता है,
कुछ के एंगल बहुत अच्छे हैं, कुछ बेस्ट एंगल से लगाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बस वैसे ही वीडियो पे व्यू लेने के लिए लगाते हैं। पर जो सही प्रॉपर सेट है मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। प्रॉपर सेट आपका ये है। 1, आपने जैसे ऊपर जाना है वैसे ही आराम से नीचे आना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, इसमें गलती क्या हो रही होती है? लड़के क्या कर रहे होते हैं? कुछ लड़के यार आप मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने झूला नहीं झूलना। झूला होता है ना कि एक दफ़ा उसको छोड़ दो तो हिलता रहता है। आप अपनी बॉडी के साथ ऐसे कर रहे हैं, या कोई ऐसे लगाया तो वो ऐसे करेगा। नहीं यार, मसल की गेम लगाओ। इस वजह से आप लोगों के मसल नहीं बनते, आपके मसल में शेप नहीं आती, आपका फैट पे जाके असर नहीं पड़ता, आपका फैट कम नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से लगाओ, ये प्रॉपर तरीका है। अगर आपने फ्रंट वाला लगाना है तो वो भी ऐसे ही है। स्लो आना है, स्लो जाना है। ये नहीं करना हैवी वेट पकड़ लिया जल्द दे रहे, नहीं। आपने ऐसे ऐसा नहीं लगाना। और इसके भी आपने 3 सेट लगाने 20-20 के, ठीक है। ये आपको बताने के लिए मैं इतनी गेम लगाता हूँ। इसके बाद मैं फिर दोबारा से एक्सरसाइज वही करता हूँ। अब अपने शोल्डर के लिए फ्रंट राड लगाना है, और राड कैसे लगाना है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एंगल मैं आपको बताने लगूँ कि किस तरह लगाना है। ये ग्रिप है, यहाँ से ग्रिप करनी है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है और ऊपर जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, इसमें गलती क्या है? उठाया फुल ऊपर, इतना ऊपर, इतना तो यार शोल्डर की जरूरत भी नहीं है। शोल्डर की जरूरत सिर्फ ये ऐसा है। फिर उठाते हैं जोर जोर से। यार भाई, आपने अपना जिस्म नहीं हिलाना, आपने बॉडी को नहीं चेंज करना, सिर्फ आपने अपने एंगल को देखना है कि आपका एंगल कैसा लग रहा है। आपने ये नहीं देखना कि आसिफ भाई 10 kg लगा रहे हैं तो आप भी 10 kg लगाएं। यार जो आपका एंगल है, आपसे जितना अच्छा लग रहा है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं कम वेट डालता हूँ। क्यों? कि यार मेरे तरह देख के लोग हैवी वेट ना लगाना शुरू कर दें। मैं भी लगाता हूँ हैवी वेट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी हैवी वेट लगाएं, क्योंकि आपका बॉडी वेट मैंने लूज़ करना है। आपकी बॉडी को मैंने शेप देनी है, आपका वेट लूज़ करवाना है। इसलिए अपने आप को फिट कर लें, फिर जितना दिल करे आपका वेट लगाने को उतना लगाएं। लेकिन वेट की भी एक लिमिट होती है कि अगर आप हैवी वेट लगाना चाहते हैं तो कम से कम 6, 7, 8 रैप आप खुद लगाएं। ये कोई हैवी वेट नहीं है यार, एक भी शायद आपसे नहीं लग रहा। हेल्प ले रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, इतना सा वेट डाल दिया है। 1, 2 में 2 पे हेल्प ले ली, 3 पे हेल्प ले ली, नहीं, कम से कम 6, 7, 8 आपसे खुद लगे। चले, ये मैंने आपको बता दिया फ्रंट राड, और मैं फिर दोबारा आपको बता दूंगा फ्रंट राड का तरीका क्या है। जहाँ से आपने ग्रिप करनी है और चेस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट, आराम से। जैसे आप ऊपर गए वैसे ही नीचे आए आराम से। ये इसके भी आपने 20-20 के 3 सेट करने हैं। फिर आपने देखना कि आपके शोल्डर के जो कॉलर है ये बड़े खूबसूरत बनेंगे। उसके बाद आ जाता है अपर राड। ये हमारा शोल्डर का है, तो इसकी ग्रिप आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। ग्रिप मजबूत करनी है और उठाना है और पीछे की तरफ चले जाना है। यस, और बिल्कुल चेस्ट को उठाना है सीधा, और अपने एल्बो को, अपने बाजू को, और बिल्कुल स्लो ऊपर आना, स्लो नीचे जाना है ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8। आपने ये सेट इसी तरह लगाना है। आपने उठाया स्लो ही नीचे आना है ताकि आपके शोल्डर के कॉलर पे जोर आए। आपने ये नहीं करना कि इसको ऐसे साइकिल की तरह अपने आपको बॉडी को नहीं करना। जैसे साइकिल की चैन होती है, आपने पहली दफ़ा जोर लगाना होता है, उसके बाद वो खुद ब खुद चलती है, लेकिन जो पहला जोर लगता है ना वो आपके मसल का लगता है, उसके बाद जो जोर लगता है वो मसल का नहीं होता। हाँ, अगर आप उसकी स्पीड को और ज़्यादा तेज़ करते हैं तो फिर आपके मसल में जोर आता है। इसी तरह आपने 20-20 के 3 सेट इसके मुकाबले करने हैं। मैं आपको वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो मैं अभी लाइफ में अपनी रूटीन में रेगुलर करता हूँ और जो मैं लड़कों को करवाता हूँ, मसलन जो हमारे कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं उन्हें जो मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं वही आपको गाइड कर रहा हूँ। आप ये सेट जो है डंबल्स के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो सा है मशीन पे लगाता हूँ। कुछ लोग उसको क्रॉस केबल की तरह लगा रहे हैं, चेस्ट वर्कआउट की तरह। नहीं, आपने चेस्ट वर्कआउट की तरह नहीं लगाना, आपने बिल्कुल नीचे झुक जाना है। आप शोल्डर लगा रहे हैं और बिल्कुल आपने सामने देखना है, स्लो ऊपर जाना है 1 और आगे की तरफ पूरा आना है 2 3 4। जैसे आपने जाना है उसी तरह पीछे वापस आना है और जोर लगाना है फुल ताकि आपके शोल्डर पे जोर आए। ऐसे ऐसे। अच्छा, इसका गलत एंगल क्या कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं वो बिल्कुल आगे निकल जाते हैं। ये कोई सेट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इसके पास ही करते हैं और ये लगा रहे होते हैं। यार नहीं, ये सेट नहीं, जो सेट मैंने आपको प्रोवाइड किया प्रॉपर सेट वो है, आपने वो लगाना है। लास्ट में मैं लाजमी शोल्डर के वर्कआउट के साथ पैरा डिप लगाता हूँ। अक्सर 2 जोन से इसको चेस्ट के साथ लगाते हैं, लेकिन शोल्डर के साथ इसको लगाने से आपके शोल्डर के मसल में पावर बड़ी ज़्यादा आती है, आपके शोल्डर पे फैब्रिक्स पैदा होते हैं, आपका शोल्डर मजबूत होता है। तो मैं इसे लाजमी लगाता हूँ शोल्डर वर्कआउट के लास्ट में, जब एंड हो जाता है मेरी ट्रेनिंग। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने इसी के भी 3 सेट करने हैं मुकम्मल। तो इस तरह आपका शोल्डर वर्कआउट मुकम्मल हो जाएगा। और डाइट की बात नहीं, तो डाइट के लिए मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, आपने उसी डाइट को फॉलो करना है। तो जब आप प्रॉपर डाइट लेंगे ना तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। एक तो श्रिंक होगी, दूसरा उसका फैट लूज होना शुरू हो जाएगा, तीसरा आपके मसल में पावर आना शुरू हो जाएगी, चौथा आपकी जो बॉडी, आपका जो जिस्म है जेली की तरह नरम रहता है, वो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि टाइट होना शुरू हो गया है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से, जैसे मैंने चेस्ट वर्कआउट की है, उसके बाद मैंने विंग्स वर्कआउट किया है। विंग्स वर्कआउट के साथ मैंने आपके आज या कल में एक्सरसाइज बता दूंगा। विंग्स के साथ मैंने एब वर्कआउट किया है, मैं पहले का वर्कआउट भी विंग्स के साथ करता हूँ। फिर उसके बाद हमने की ये ट्राइसेप और बाइसेप, और जब ट्राइसेप और बाइसेप करता हूँ उसके साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करता, क्योंकि ट्राइसेप भी लंबी एक्सरसाइज है और बाइसेप भी लंबी एक्सरसाइज है। और शोल्डर जो सी एक्सरसाइज होती है वो भी छोटी होती है। शोल्डर वर्कआउट कर लिया, अब मैंने करना है कार्डियो, ठीक है। पर अभी मैं करूँगा कार्डियो, लेकिन कार्डियो के लिए शोल्डर के बाद मैं करता हूँ कार्डियो के लिए लाइट नहीं आ रही, जिम की लाइट ख़राब है आजकल। आपको पता है बारिशें हो रही है, बारिशों की वजह से एक फेस चला जाता है और 2 फेस आ रहे हैं। और जिन पे ट्रेडमिल चलती है मैं उसी को देख रहा हूँ उसी को देख रहा हूँ। तो ट्रेडमिल सारी ऑफ पड़ी हुई है। अगर ट्रेडमिल चल रही होती तो मैं ट्रेडमिल लाजमी करता। और ट्रेडमिल मैं कैसे करता हूँ,
कार्डियो में मैं ट्रेडमिल कैसे करता हूँ मैं आपको वो गाइड कर देता हूँ। अभी तो लाइट नहीं आ रही, लेकिन जब लाइट आएगी तो मैं उसकी वीडियोस के साथ जोड़ दूँगा। कार्डियो में क्या करते हैं आप लोग, आते हैं 4 किलोमीटर या 6 पे करके बस स्लो चलते रहते हैं। आपने ये टारगेट चेज करना होता है कि 20 मिनट कर लें, 25 मिनट कर लें, 30 मिनट कर लें, या नहीं, इसी वजह से आप लोगों का वेट कम नहीं होता। आपने ये क्या करना है कि आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है। आपसे 5 मिनट ट्रेडमिल ना हो, आपने इतनी हार्ड एक्सरसाइज करनी है कि आपकी हार्ट बीट आपके फेस को महसूस हो कि आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। जो आपने 30 मिनट लगा के टाइम ज़ाया किया है, मेरी नज़र में वो टाइम वेस्ट करना है। 30 मिनट लगा के किया, अगर वो 5 मिनट में हो जाता तो वो बेस्ट नहीं है। इसलिए वो करते हुए 100 में से 100% लोग पकड़ के वो कर रहे होते हैं, कुछ यहाँ से पकड़ के कर रहे होते हैं, कुछ इसके ऊपर गिर के कर रहे होते हैं। यार वो का तरीका ये, अगर लाइट होती तो आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा है, ऐसे वो करें, हाथ नीचे रख के वो करें, ताकि आपकी पूरी बॉडी को असर पड़े, आपके कैलोरीज जल्दी से डाउन हो। ये क्या हुआ कि 20 मिनट कर रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना। ट्रेनिंग को इस तरह करें कि आपको तकलीफ हो, आपके मसल को तकलीफ हो। इसके बाद मैं करता हूँ लैप्टिकल, और लाइट है नहीं, आपको पता है लैप्टिकल का, लैप्टिकल मशीन ये करता हूँ। अभी लाइट नहीं है, मैं लाजमी करता हूँ। उसके बाद आपके पास स्टेपर है, तो आप स्टेपर भी कर सकते हैं। आपको स्टेपर का तरीका बताता हूँ। फिलहाल लाइट नहीं है तो ऐसे आप स्टेपर करते हैं, ये भी अपने 5 मिनट करना है, फिर आपसे होता है। उसके बाद साइकिलिंग है, आप 5 मिनट साइकिलिंग कर लें तो ये आपका कार्डियो मुकम्मल हो जाता है। इस टाइम लाइट नहीं है, लाइट होती तो मैं आपको लगा के बताता हूँ। जैसे भी लाइट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इस एंगल से एक्सरसाइज बताऊँगा। और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ वेट लॉस के लिए, जितनी मैं दे सकता हूँ। और मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो मुझे अपनी लाइफ में कम से कम मुझे जिम करते हुए कम से कम 20 साल हो गए, और 2 साल तो मैं ऐसे ही कभी किसी के पास किसी ने कुछ बताया नहीं। 2-3 साल तो मेरे इसी तरह वेस्ट हो गए। तो उसके बाद मेरे टीचर थे, पहले जो मेरे टीचर थे वो मिस्टर पाकिस्तान थे, 1958 के, और 1958 के वो मिस्टर पाकिस्तान थे। उनका नाम था डॉक्टर खुर्शीद अवान। फिर उनके बाद उनके बेटे अली रज़ा अवान, में उनसे एक्सरसाइज करता रहा। फिर उसके बाद शुएब और मिस्टर पाकिस्तान उनके पास करता रहा। मेरे ये 3 टीचर थे और मैंने इनसे बड़ा नॉलेज लिया है। और इनका जो नॉलेज था ना वो लाइफ टाइम था। वो कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। इनके जो फार्मूले हैं ना, जो इनके तरीके थे, वो उस ज़माने में भी बेस्ट थे, इस ज़माने में भी बेस्ट हैं। आजकल बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, कुछ और वो बताते हैं, वो बताते हैं। हर एक का अपना इल्म है, मैं किसी के इल्म को कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं अपने लोगों को वो करवाता हूँ जो मैंने खुद किया, जिसका मुझे पता कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कि कभी ज़िंदगी में मुझे किसी एक्सरसाइज से कोई इंजरी नहीं हुई, कोई दर्द नहीं निकला, मुझे किसी डाइट से कोई मसला नहीं हुआ, मेरे फेस पे कभी पिंपल नहीं निकले, मसलन के दाना कभी भी नहीं निकला मेरे फेस पे। और पानी का इस्तेमाल मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि ज़्यादा करें। लोग कहते हैं कि गर्मियों में गेम करने से आपकी बॉडी हीट हो जाती है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, गर्मियों में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह के बंदो, जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी में जितनी गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। पहली तो बात ये है। और उसके बाद जो आपका ब्लड होता है वो न्यू बनता है, डेली न्यू बनता है। आप जो खाते हैं आपको फिर 100% लगता है। तो जो ये कहते हैं कि सावन के महीने में खून पसीना एक हुआ होता है, हड्डियाँ कच्ची हुई होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा जो भी है, ठीक है, आप लिमिट में करें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी थक रही है, आपकी बॉडी या इंसान को उसकी बॉडी बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आना चाह रहा हो तो वो पहले आपको बताता है। हल्का आपके हाथों में दर्द, ज्वाइंटों में दर्द, वो किस वजह से होता है कि लोग सावन के महीने में इतनी गर्मी में इतनी लंबी गेम एक्सरसाइज करते हैं, वो गलत है। आपने लंबी एक्सरसाइज नहीं, जितनी लंबी एक्सरसाइज करेंगे बॉडी में से पसीना उतना निकलेगा, जितना पसीना निकलेगा उतना कैल्शियम कम होगा। और कैल्शियम के लिए आपने कुछ लेना नहीं है, आपने लेमन यूज़ नहीं करना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनका दिल ही नहीं करता फल खाने को, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सब्जियाँ ही नहीं खाते, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मीट खाते ही नहीं, गोश्त खाते ही नहीं है। देखिए खाना पड़ेगा
आप में अपनी ज़ात के लिए अपनी ज़ात पे लगाना है, आपको खाना पड़ेगा। मैं इसी तरह आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। दुआओं में भाई को याद रखें, बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए, आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं मुझे। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।